मैं 30 साल की हो चली हूँ। मेरा मानना है कि सबको अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ती है। एक लड़ाई मैंने भी लड़ी थी उस समय जब मैं थर्ड ईयर में थी। पर आज ज़िंदगी मेरे लिए सांसों का एक पुलिंदा बन चुकी थी जिसे मुझे ढोना और ढोए जा रही हूँ। नितांत अकेली मैं जानती थी कि मेरी कहानी सुनकर कितनी युवतियाँ मुझे मूर्ख कहेंगी, कितने मेरे साहस को सराहेंगी, ये जानने के बाद भी कि मेरा साहस मुझ पर मेरे माता पिता छीने पर प्यार छीना जो मेरे लिए बेशकीमती था। आज कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं, केवल और केवल एक हताशा है जो हर पल मेरे साथ रहती है और मेरी जीवन संगनी बन चुकी है। आज मैं एक कॉलेज में लेक्चरर के पद पर नियुक्त हूँ। स्टूडेंट को पढ़ाते समय जब मैं किसी किताब खोलती हूँ तो मेरी यादों को किताब के पन्ने तेजी से उलटने पलटने लगते हैं। मुझे याद आ जाते हैं कॉलेज के वह दिन जब मेरी मुलाकात आकाश से हुई थी। आकाश जो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत था। उसके सिवा किसी और के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन आकाश ने जो मेरे साथ किया मैं जिंदगी भर नहीं भुला सकती। एक ऐसा जख्म दे गया जो जिंदगी भर रिश्ता रहेगा। मैं अपनी सहेलियों में जब सबसे ज्यादा सुंदर थी। मेरी बड़ी बड़ी हिरनी सी बोलती आंखें, गोरे चिट्टे छरे शरीर का कमर तक लहरते बालों पर भी वह मर मिटा था। आमतौर पर बीए फाइनल या एमए करते करते परिवार में लड़कियों की शादी तय करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कुछ लड़कियां अपने माता पिता के पसंद किए गए लड़कों के साथ शादी करके अपनी गृहस्थी बसा लेती हैं, तो कुछ अपने प्यार को वर के रूप में पाकर नई जिंदगी की शुरुआत कर लेती हैं। मैं मानती हूँ कि खुश नसीब होती हैं वह लड़कियां जिन्हें प्यार करने वाला जीवन साथी मिलता है। कॉलेज में इस उम्र की लड़कियों के बीच अधिकतर फ्यूचर हस्बैंड की चर्चा का विषय होते हैं। एक दिन मेरे और मेरी सहेलियों के बीच इस बात की बहस छिड़ गई कि शादी से पहले मंगेतर या अपने प्यार के साथ क्या सेक्स करना ठीक है। क्या रिश्तों को मजबूत करने के लिए ये सब करना जरूरी होता है। कई लड़कियों का मानना था कि इस गलत ही क्या है, जो कल होना है आज हो रहा है। आजकल लड़के कुछ ज़्यादा ही डिमांडिंग हो गए हैं। यदि उनकी डिमांड पूरी ना हो तो ये संभव है कि शादी से पहले ही लड़के लड़की के संबंधों में दरार आ जाए। कुछ कह रही थी इसी में खतरा भी है। मान लो किन्हीं कारणों से यदि शादी नहीं हो पाती तो हो सकता है कि लड़का आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दे, या फिर कभी हो सकता है कि लड़के से ब्रेकअप के बाद भविष्य में होने वाली शादी इस प्रकार संबंध अड़चन बन जाए। मैं शादी से पहले यौन संबंधों की पक्षधर कभी नहीं थी। मेरी नज़र में ऐसे रिश्ते ना कैलकुलेटेड होते थे जो केवल लड़की का शरीर पाने के लिए बनाए जाते हैं। इनमें प्यार नहीं होता। वो लड़के जो अपनी होने वाली पत्नी या अपनी प्रेमिका से शादी से पहले ही ये सब डिमांड करते हैं, उनके लिए लड़की केवल संपत्ति होती जिसका उपयोग वो अपनी इच्छा अनुसार करना चाहते हैं। वे नहीं सोचते कि जिसने आपको अपना सब कुछ सौंप दिया है, अपने प्यार की बारिशों से आपको भिगो दिया है, उसके भी कुछ अपने जज्बात होंगे, उसकी भी अपनी कोई सोच होगी। यदि कुछ गलत हो गया तो भुगताना तो लड़की को ही पड़ेगा। खैर, ये अपनी अपनी लड़ाई है जिसके प्रत्येक लड़की को अपने अपने तरीके से लड़ना पड़ता है। मैंने अपना प्रश्न रखा है, बहस का कोई परिणाम नहीं निकला। हम सारी सहेलियां उठकर क्लास में आ गए। दिन धीरे धीरे यूं ही बीतने लगे। आकाश का रोमांस को लगभग महीने 2 चले थे। उस दिन हर दिन वैलेंटाइन डे हुआ करता था। वह कॉलेज में गेट में मेरे आने से पहले एक गुलाब लिए खड़ा रहता। मुझे देखते ही उसकी आंखें नशीली हो उठती, चेहरे पर कातिलाना मुस्कुराहट उभर आती। मेरा भी मन पुलकित हो जाता था। कोई हवाओं में उड़ता हुआ महसूस करती। प्रेम की ताज़ा और स्फूर्त खुशबू हम दोनों के बीच बहने लगती। उनकी आंखों में खुद के लिए मोहब्बत की चमक देखकर मैं खुशी से फूली न समझती। वह मुझे बड़े आशिकाना अंदाज में फूल भेंट करता और कहता, स्वागत है आपका, हुस्न का मलिका अनामिका। उनके शब्द सुनते ही जाने कितने प्यार के पटाखे मेरे मन में बड़ा भड़क की आवाज़ के साथ फूटने लगते हैं। खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझने लग जाती हूँ। उन 2 महीने में मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि वह प्यार जो सीधे सेक्स से होता निकलता है शारीरिक आकर्षण है। उसकी आंखों से खुद के लिए पाक साफ मोहब्बत की चमक देखी थी। पुनासा वो वासना का कोई रंग नहीं होता जो मुझे हर पल भावनात्मक रूप से कोई रंग नहीं होता। यही उसकी विशेषता थी जो मुझे इससे बांधे रखती थी। यही वह गुण जो अन्य लड़कियों के से अलग रखता था। तो वह मेरे आसपास मौजूद होता तो मेरे दिल के तार बजने लगते थे। एक ऐसी खुशी की अनुभूति होती जिसे मैं बयां नहीं कर सकती थी। फिर एक दिन वह
हो गया जिसकी मुझे अपेक्षा नहीं थी। शायद भगवान ने उस दिन मुझे मौका दिया कि तुम गलत रास्ते पर जा रही हो, खुद को संभाल लो। भगवान के लिए इस इशारे को शायद मैं समझ ना सकी। उस दिन मैं लाइब्रेरी में कोई बुक लेने गई, अपने ही ध्यान में मगन थी कि आसपास का कोई होश नहीं रहा। तभी लाइब्रेरी के सामने वाली गैलरी में किसी को अपने आसपास न पाकर उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और अपने मेरे होठों को टिकाने की कोशिश करने लगा। उसकी आंखों में एक नशा, एक ऐसा नशा जो पहले मैंने कभी देखा नहीं था। मेरे लिए यह स्थिति असह्य थी। क्रोध आंखों में उतर आया, शरीर कपकपा गया। मैंने गुस्से से कपकपा गई, आकाश को धक्का दिया और जो चीखी कि आकाश, आई हेट यू यार। मैंने धकेलते हुए गुस्से से कहा, तुमने मुझे समझ क्या रखा? आई नेवर एक्सेप्टेड दिस फ्रॉम यू, गेट लॉस्ट। फिर पता नहीं कितनी देर तक मेरे शरीर के अंगारे ढकते रहे, मस्तिष्क में चिंगारियां फूटती रहीं, मन सुलगता रहा। जो कुछ भी हुआ था उम्मीद पर हुआ था, किसी भी तरह विश्वास नहीं हो रहा था कि आकाश ऐसा कर सकता है। मैंने देखा आकाश का हाल मुझसे भी बिल्कुल उल्टा हुआ था। चेहरा उखड़ा हुआ सा था और मानो कीमती वस्तु अचानक से खो जाने पर डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। आकाश हड़बड़ाहट में बोला, आई एम सॉरी। कपकपाते हाथों में उसने मेरी कलाई पकड़ते हुए कहा था, पता नहीं मैं कैसे सुध-बुध खो बैठा। मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाने का बिल्कुल नहीं था। इतने अरसे से हम मिलते रहे हैं, पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं। प्लीज आई एम सो सॉरी अगेन। विश्वास करो, मुझे तुमसे मोहब्बत है। हमारी मोहब्बत तो दो आत्माओं का मिलन है जो कब की मिल चुकी है। मुझे तुम्हारे शरीर की चाहत नहीं है। इस पर तो मैं अपना हक शादी के बाद ही जताऊंगा। उस दिन आकाश ने मेरी बाहों उस समय तक नहीं छोड़ी जब तक मैंने उसे माफ नहीं कर दिया था। लेकिन ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। उस दिन मुझे आकाश को माफ नहीं करना चाहिए था। उस दिन आकाश की क्या नीयत थी मैं साफ समझ गई थी। फिर मैंने क्यों उसे जानते पूछते आकाश को माफ कर दिया? शायद ये मेरी अंधी मोहब्बत का नतीजा था। मैं आकाश से दिलो जान से मोहब्बत करती थी। मेरे माफ करने पर आकाश बोला, थैंक यू अनामिका, जो तुमने मुझे माफ कर दिया। नहीं तो पूरी जिंदगी में खुद को माफ नहीं कर पाता। हमेशा खुद को तुम्हारा मुजरिम ही समझता रहता। आकाश की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी। हम जिन से सच्ची मोहब्बत करते हैं उसे ज्यादा देर तक नाराज भी नहीं रह सकते हैं और ना ही कोई गलत फहमी है उसके खिलाफ अपने दिल में पालते हैं। और यही मेरे साथ हुआ था। मैंने आकाश को सच्चे दिल से माफ कर दिया था। एक जवान लड़की की माँ लड़की को लेकर किन किन परेशानियों से जूझती हुई जीती है, मेरी माँ इंदिरा ही जानती हैं, या वो स्त्रियां जानती हैं जिनकी बेटियां जवान हो जाती हैं। मेरे लिए माँ हर पल परेशान रहती थी। मेरे घर से बाहर निकलने से लेकर लौटने तक चैन की सांस नहीं ले पाती थी। हीरा सबके सामने तो कौन से लूटने का प्रयास नहीं करेगा। वो इसी भय से मुक्ति चाहती थी। उनका कहना था कि मैं एक बार घर से विदा होकर अपने पति के घर चली जाऊं, तब जाकर उन्हें चैन मिलेगा। पिताजी भी यही चाहते थे कि मैं फाइनल ईयर करते करते ही लाइफ में सेटल हो जाऊं। बड़ी कोशिशों के बाद मैं उन्हें एक अच्छे परिवार वाला, शिक्षित, सौम्य और संस्कारी लड़का मिला। वह आगरा में एक प्राइवेट फर्म में अच्छे पद पर कार्यरत था। देखने में भी स्मार्ट था। लड़के के पिता ने मेरे पिताजी से कहा कि आखिर अपनी जिंदगी लड़के और लड़की को साथ बितानी होती है, तो इतना बड़ा फैसला लेने से पहले दोनों की रजामंदी होना जरूरी है। आप आगरा आइए और हमारा घर देखिए। लड़के लड़की को मिल लेने दीजिए। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो शादी की बात भी हो जाएगी। माँ लड़के के लिए पिता की बातें सुनते ही खुशी से फूली न समाई और वो मेरे को प्यार से मुझे गले लगा लिया और मेरा माथा चूम लिया। वो ऐसे खुश हो रही थी जैसे उनका नाम किसी अवार्ड फंक्शन के लिए नामांकित हो गया हो। मेरी माँ ने घर में ऐलान कर दिया कि हम कल ही आगरा जाएंगे। पिताजी भी मेरी माँ की बातों में सहमत थे। वह भी बहुत ज्यादा खुश थे इस रिश्ते से। उन्होंने दूसरे दिन ही आगरा जाने की तैयारियां कर डाली और हम लोग यहाँ आगरा जाने के लिए तैयार हो चुके थे। जवान लड़कियों के सिर से प्यार का भूत उतरे नहीं उतरता, मेरे सिर से भी नहीं उतरा था। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुई। मैंने साफ शब्दों में माँ से कह दिया था, माँ आकाश मेरा प्यार है, मैं शादी करूंगी तो उसी से, वरना नहीं। मेरी बात सुनते ही मम्मी भड़क उठी, बोली थी, हमारे खानदान में दूर दूर तक किसी ने प्रेम विवाह नहीं किया था और तुझे कैसे करने दूंगी। यह तो प्यार प्यार करती है, ये प्यार नहीं है, एक हवस है। जैसे ही यह खत्म हुई वैसे ही प्यार का नशा भी उतर जाएगा। तुझे शादी तो हमारी इच्छा से ही करनी पड़ेगी। यह भी नहीं होगा माँ,
मैंने स्पष्ट से कहा, इससे बेहतर है कि मैं जिंदगी भर कुंवारी ही रहूं। मेरे सर पर तो आकाश का भूत सवार था। मैं भी जिद में आ गई थी और आंखों में आंसू भरे हुए मैंने अपना फैसला अपनी माँ को सुना दिया था कि मुझे आकाश के सिवा किसी से शादी नहीं करनी। मेरी बात सुनने के बाद मेरी माँ ने अपना फैसला सुना दिया कि गुस्से से बोली थी, और यदि हमारे मन मुताबिक नहीं हुआ तो हम दोनों तुझसे रिश्ता ही तोड़ लेंगे। माँ अपना आपा खो चुकी थी। पापा ने भी गुस्से से कहा था, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो आज से तुम हमारे लिए मर गई हो और हम तुम्हारे लिए। मजबूर होकर माँ की बात मान ली। अंततः मैं आगरा जाने के लिए तैयार हो गई थी। आगरा में मैंने लड़के से मिलने ही अपने संबंध के बारे में सब कुछ साफ साफ बता दिया था। लड़का सुलझा हुआ था, पीढ़ियों और विचारों के अंतर से को भली भांति समझता था। उनसे ही इस शादी से इनकार कर दिया। फिर धीरे धीरे यह सिलसिला चल निकला। अब माँ को अपनी परेशानियों का अंत आसपास कहीं भी दिखाई नहीं दिया। निवाला हर बार मुंह के पास आते ही नीचे गिर जाता था। लड़का पसंद आता तो शादी की बात किसी न किसी कारण ही अधूरी रह जाती। फिर धीरे धीरे उनकी हताशा ने मेरे सुख में ही अपना सुख तलाशना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने मन में मेरे और आकाश के प्यार को रोकने के लिए जिद को जो बांध बांध रखा था, समय के साथ साथ वह टूटने लगा। पहले कुछ दरारें दिखाई दी, फिर समचा बांध ही ध्वस्त हो गया। फिर एक दिन पिताजी की उपस्थिति में माँ ने मुझसे अपना फैसला सुना दिया। हम तेरी और आकाश की शादी मंजूर है। उसे एक दिन माता पिता के साथ बुला लो। उनकी सहमति मिलते ही हम दोनों सगाई कर लेंगे। यह सुनकर खुशी मुझे मिली। उसका वर्णन ठीक तरह से कर भी नहीं पाई। पोर पोर से प्यार शोर मचा रहा था। जीत जश्न मनाने लगी थी। आकाश का हाल भी मुझ जैसा ही था। हमारी मुट्ठियों में सारा आसमान सिमट आया था। बस हमें और क्या चाहिए था। दूसरे दिन ही दोनों परिवार इकट्ठे हुए। दोनों परिवार ने अपने बच्चों की खुशियों के लिए रिश्ता मंजूर कर लिया और फिर 20 दिन बाद हमारी सगाई हो गई थी। मुझे शुरू से ही ये स्लोगन बहुत अच्छा लगता था, ये दिन भी ना रहेंगे हमारे सुख दुख में, बदल चुका था। उसके बाद तो हम दोनों जमाने के पीछे मुड़कर देखना ही छोड़ दिया था। मैं और आकाश अब एक दूसरे और भी ज्यादा खो गए। फोन पर घंटों बातें होती और ऐसा लगता है कि अभी भी मन नहीं भरा है। मेरे लिए आकाश की दीवानगी और ज्यादा बढ़ गई थी। सगाई के कुछ दिन बाद ही मेरा जन्मदिन था। जन्मदिन पर आकाश ने मुझे उपहार में 50,000 रुपए की नीले रंग की साड़ी दी थी और होटल वैलेंटाइन डे में एक शानदार डिनर पार्टी भी। पार्टी से पहले ही आकाश ने मुझे वो साड़ी दी थी और कहा था ये साड़ी पहनकर पार्टी में आना। साड़ी कुछ ज्यादा ही फैशनेबल थी। साड़ी को पहनने के बाद मेरी खूबसूरती में 4 चांद लग गए थे। लेकिन मैं कुछ ज्यादा ही झिझक रही थी क्योंकि साड़ी पहनने के बाद मेरा एक अंग उभर कर सामने आ गया था। लेकिन फिर मैंने सोचा इतना तो चलता है। और फिर आकाश का साथ मेरे लिए कुछ सुरक्षा कवच से कम नहीं था। उस दिन मैं बहुत खुश थी। देर रात तक पार्टी चलती रही। पार्टी खत्म होते ही मैं उस रूम में चली गई थी जो आकाश ने मेरे आराम के लिए बुक किया था। उस समय वह अपने दोस्तों में व्यस्त था। रात को 2 बजे आकाश मेरे कमरे में घुसा था। उसके मुंह से शराब की दुर्गंध आ रही थी। कमरे में घुसते ही वह बोला, आई नीड यू डार्लिंग, कम ऑन। ये उसकी आंखों में वही नशा था जो उस दिन स्कूल लाइब्रेरी में मैंने उसकी आंखों में देखा था। उसके इरादे समझते ही बेड से उठ गई थी। तीखे शब्दों में मैंने उससे कहा था, तुम अच्छी तरह से जानते हो आकाश, शादी से पहले मुझे ऐसे संबंध पसंद नहीं है। ऐसा बोलने समय से भय से मैं कांप भी रही थी। डोंट टेल मी, ऐसी लड़कियों को चोचले हैं जो बखूबी जानता हूँ। और डार्लिंग, अब तो हमारी सगाई भी हो चुकी है। यू आर माई वुड बी वाइफ नाउ, कहकर वह मेरी ओर बढ़ने लगा। पूरा कमरा मेरा गुस्सा हुआ महसूस हो रहा था। जब विश्वास टूटता है तो उसकी किरचिया दिल को लहसुना कर देती है। मेरा दिल भी लहूलुहान हो चुका था। अंदर ही अंदर खून के आंसू रो रही थी। मैं उस एग्रेशन देख कर ही समझ गई थी कि मुझे पाना आज वह जिद पूरा करके ही रहेगा। उसे शायद मुझसे कभी प्यार था ही नहीं, बस अपनी जिस्म की भूख को शांत करना चाहता था। वह अपनी जिद पर अड़ा रहा और अपनी जिद पर जब मैं अपनी झुकी तो उसने मुझे चेतावनी दे डाली, अगर तुम्हें मेरी इच्छा की कोई परवाह नहीं तो मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। मैं तुमसे तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। अपने एथिक्स का सहारा अपने जिस पर बांध जिंदगी भर डोलती रहना। वह उस कमरे से बाहर जाने का प्रयास करने लगा तो मैं कांटों तो खून नहीं वाली स्थिति में आ गई। मैंने तेजी से आगे बढ़कर उसे फिर सोफे पर बिठा दिया। मैं गिड़गिड़ाने लगी थी कि ये क्या कर रहे हो आकाश,
तुम नशे में हो, नहीं समझ पा रहे हो कि तुम कुछ जो तुमने कहा है, यदि ऐसा कुछ हुआ तो इसमें हमारी ज़िंदगियाँ तबाह कर देगा। जिससे प्यार को मैं मुमकिन से पाया है, वह मेरी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाएगा। प्लीज़ ज़रा ये तो सोचो। वह ज़रा भी विचलित नहीं हुआ, कहने लगा, माइंड डिसीजन इज़ फाइनल। तुम्हें क्या करना है, फैसला तुम कर लो। मेरी पकड़ से छूटने का प्रयास करते हुए उसने अपना फैसला सुना दिया था। मैं उसके सीने से लगकर बिलख बिलख कर रोने लगी, और यही वो कमज़ोर पल था जिसने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। मैं उसके सीने से लगकर रो रही थी, और आकाश की बाहों का घेरा मेरे आसपास तंग हो रहा था। वह मुझे तसल्ली दे रहा था कि तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो। जो शादी के बाद होना है, शादी के पहले हो रहा है। तुम इतना परेशान क्यों हो रही है, गलत क्या है? आकाश ने अपने होठों को मेरे होठों पे रख दिया और विरोध ना कर सकी। शायद दिल भी कहीं उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, 1-2 महीने में हमारी शादी ही हो जाएगी। उसने मुझ पर बेड पर लिटा दिया और अपने दिल की सारी हसरतें मिटा दी। अंदर ही अंदर मेरी आत्मा चीख उठी थी, लेकिन मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। मेरा पूरा शरीर बेड पर एक मुर्दे की तरह ठंडा पड़ा हुआ था, और आकाश उसी ठंडे शरीर से लिपटा आलिंगन करता रहा। मेरे ऊपर क्या कयामत गुजर रही थी, उसे इस बात से कोई सरवर नहीं था। आकाश करवट लेकर सो चुका था, और मेरी आंखों में नींद नहीं, आंसू थे। मुझे अपने आप से घिन आ रही थी, नफरत हो रही थी खुद से। गलत आकाश नहीं, गलत मैं क्यों? मैं अपने सब कुछ उसे सौंप दिया। क्यों ऐसे इंसान प्यार में अंधी हो गई थी, जो मुझसे, मेरे शरीर से प्यार करता था। गंदगी से लिथड़ा मेरा शरीर बेड पर पड़ा था, जो सिर्फ मेरी वजह से। खुद से घिन आ रही थी। वॉशरूम में घुस गई और नल खोलकर उसके नीचे खड़ी हो गई, लेकिन ये गंदगी धुलने वाली गंदगी तो नहीं थी जो धुल जाती। क्यों हम लड़कियां प्यार में इतना जज्बाती हो जाती हैं कि अपनी इज्जत एक पल में किसी गैर मर्द के हवाले कर देती हैं। उस सवेरे 3 जिंदगियां मर गई थी, मेरी माँ की और पिताजी की। पिताजी ने आकाश के विरुद्ध पुलिस में शिकायत करने का निश्चय किया, तो माँ ने उन्हें रोक दिया। मेरी बदनामी का डर था। उसके बाद हम शहर ही छोड़ दिया। कुछ समय बाद माँ ना रही और ना पिताजी। दोनों का सदमा निकल गया। ना रह गई सिर्फ मैं, हताश, अपनी ज़िंदगी को ढोती हुई। आकाश ने उसी दिन फ़ोन करके शादी के लिए मना कर दिया था। पीरियड खत्म हो गया, किताब भी बंद हो गई, पर मैं अभी भी आत्मनिश्चितता से स्थिति में हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी लड़ाई जीती या मैं हारी। माँ और पिताजी की मौत का बोझ मेरे सिर पर है। यह मुझे आज की युवतियों ही बता पाएंगी कि मेरा आकाश की इच्छाओं के सामने झुकना सही था या गलत। मुझे तो इसी तरह जीना है, सिर्फ इसी तरह। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।